वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंजरीज टू नर्व फाइबर्स एंड द डीजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने के पहले बेसिकली इंजरीज समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि एक नर्व का कॉम्पोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक नर्व दिखती कैसी है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए हमारे न्यूरॉन का एक एक्सॉन है। ठीक है, ये हमारा एक्सॉन हो जाता है। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है हमारी एंडोन्यूरियम की। अब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं एंडोन्यूरियम से कवर हो चुके हैं। ये सारे न्यूरॉन जो होते हैं इनको कवर करता है पेरिन्यूरियम, और ऐसे बहुत सारे जो नर्व टिश्यूज होते हैं उनको कवर करती है एक एपिन्यूरियम, और ये होती है हमारी एक नर्व। इस तरीके से हमारा नर्व दिखता है। सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है एपिन्यूरियम की, उसके बाद पेरिन्यूरियम, उसके बाद एंडोन्यूरियम और उसके बाद एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इन सबकी। तो ये जो काली वाली दिख रही है आपको, ये होती है एपिन्यूरियम। उसके बाद ये जो लाल वाली दिख रही है ये है पेरिन्यूरियम। ये हरी वाली है एंडोन्यूरियम, एंड ये ब्लू लेयर जो दिख रही ये है हमारा एक्सॉन। तो ये हमने एक नर्व के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं इंजरीज के बारे में। इंजरीज हो कैसे सकती है, इंजरीज कैसे भी हो सकती है। अगर आप नर्व को ओवर स्ट्रेच करेंगे तो इंजर हो जाएगी वो, ओवर बेंड कर देंगे तो भी इंजर हो सकती है वो, या फिर डायरेक्ट अगर उसमें स्लाइस लग जाता है तो भी वो डैमेज हो सकती है। अब इस तरीके से आप देखोगे तो अलग अलग लेवल पर इंजरीज नर्व को एक होती हैं। तो इसके दो क्लासिफिकेशन मेनली अपन को देखने पड़ते हैं। फर्स्ट इज सेडेन्स क्लासिफिकेशन और दूसरा है सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। तो ये हमें दो क्लासिफिकेशन देखने हैं नर्व इंजरी के। सेडेन्स क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 फॉर्म ऑफ नर्व इंजरीज। पहला आपको देखने को मिलेगा न्यूरोप्लेक्सिया, दूसरा आपको देखने को मिलेगा एक्सोनोटोमीसिस, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा न्यूरोटोमीसिस। 3 तरीके के आपको नर्व इंजरीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर आप बात करते हैं सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ हमें 5 डिग्रीज देखने को मिलेंगी नर्व को इंजरी की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी टाइप 1 इंजरी, टाइप 2 इंजरी, टाइप 3 इंजरी, टाइप 4 इंजरी और टाइप 5 इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको जो अपने 4 अपन ने देखे थे लेवल्स, ये 4 मेम्ब्रेन्स जो एक नर्व को सराउंड करती हैं, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए से, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई से, इसको हम डिनोट करेंगे पी से, और इसको हम डिपेंड करेंगे एन से। ठीक है, ये 4 हम डिनोट यहाँ पे करने वाले हैं इंजरीज के लेवल समझने के लिए। तो टाइप 1 इंजरी जो होती है इसमें सिर्फ हल्का सा बेंड नर्व में आता है, हल्का सा कंप्रेशन की वजह से ये देखने के लिए मिल सकती है। इसी को बोलते हैं हम न्यूरोप्लेक्सिया। न्यूरोप्लेक्सिया टाइप 1 इंजरी आर द सेम थिंग विच इज ड्यू टू कंप्रेशन, और इसमें ज़्यादा कुछ डैमेज देखने को मिलता नहीं है। वहीं आप बात करते हैं एक्सोनोटोमीसिस की। दिस इज सेम एज टाइप 2 इंजरी इन सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन इट इज डैमेज्ड। ठीक है, वहीं आप बात करते हैं न्यूरोटोमीसिस की, तो ये कवर करता है टाइप 3 इंजरी, टाइप 4 इंजरी एंड टाइप 5 इंजरी। अब इसमें डैमेज कैसे देखने को मिलता है, जो टाइप 3 इंजरी है इसमें एक्सॉन डैमेज होगा प्लस एंडोन्यूरियम भी डैमेज हो जाएगी, एक्सॉन प्लस एंडोन्यूरियम। ठीक है, टाइप 4 में अगर आप देखोगे तो इसमें एक्सॉन प्लस एंडोन्यूरियम प्लस पेरिन्यूरियम ये भी डैमेज हो जाएगी। और टाइप 5 आप गैस कर सकते हैं, बिल्कुल सही, एक्सॉन प्लस एंडोन्यूरियम प्लस पेरिन्यूरियम प्लस एपिन्यूरियम, ये सब डैमेज हो जाएंगे। इसको आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ नर्व।
ये होती है टाइप 5 इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखने को अगर मिलेंगे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा डीजेनरेशन वगैरह आपको पढ़ना है, जहाँ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में सुन के भी रखा होगा वॉलरियन डीजेनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एक्सोनोटोमिसिस या टाइप 2 इंजरी, जहाँ पे एक्सॉन डैमेज होता है पर एंडोन्यूरियम जो है वो इंटैक्ट रहती है, पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम ये भी इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली बेसिक लेवल ऑफ, बेसिक हमने समझ लिया कि इंजरीज होती क्या क्या है। अब इन इंजरीज के बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो जो हमारी टाइप 1 इंजरी होती है, टाइप 1 इंजरी, इसमें जनरली ये होती क्यों है? कंप्रेशन की वजह से, स्लाइट कंप्रेशन की वजह से। इसमें अगर आप देखोगे तो फुली रिकवर हो जाते हैं आराम से, ना इसमें डीजेनरेशन होता है न्यूरॉन का, ना रीजनरेशन होता है, बस टेम्परेरीली जो न्यूरॉन होता है वो अपनी फंक्शनैलिटी छोड़ देता है, बाद में उसको रीगेन कर लेता है। इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो एक फेमस एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, सैटरडे नाइट पाल्सी। ये होता है इसका एक कॉमन एग्जांपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप 2 इंजरी के बारे में। टाइप 2 इंजरी यानी कि हमारा एक्सोनोटोमिसिस। ठीक है, ये क्यों होता है? जनरली या तो स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाता है या ज़्यादा देर कम तक कंप्रेस करने की वजह से हो जाता है, यानी कि या तो प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेचिंग। फ्रैक्चर वगैरह के केस में जब आप देखोगे तो जैसे ये बोन है और बोन के अलोंग अपनी एक नर्व जा रही है। ठीक है, तो अगर आप वो बोन टूट जाती है, अगर बोन अगर आप देखोगे वो टूट गई, ठीक है, तो जो नर्व होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, इसकी वजह से आपको एक्सोनोटोमिसिस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है केस कि एक्सोनोटोमिसिस होता कैसे है। इसके केस में आपको देखने के लिए मिलेगा डीजेनरेशन एंड रीजेनरेशन। पहले जो नर्व है वो डीजेनरेट करेगी, बाद में इट विल रीजेनरेट। इसमें टाइम लगता है कुछ डीजेनरेशन और न्यू जनरेशन में, और डीजेनरेशन का फेमस केस वॉलरियन डीजेनरेशन आपको पता ही है। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं कि जो टाइप 3 होता है, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इन सबको एक साथ देखते हैं हम। टाइप 3, 4 एंड 5 ये होती है हमारी क्या? न्यूरोटोमिसिस। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बेकार होती है, इसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। जिन लोगों को नहीं पता प्रोग्नोसिस शब्द का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्नोसिस इज बेसिकली एक डॉक्टर जो पहले से प्री एज्यूम करता है कि इसका ट्रीटमेंट के बाद इसका इलाज कितना अच्छा होगा, उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। वर्स्ट प्रोग्नोसिस मतलब अपन डॉक्टर ज़्यादा कुछ ये गारंटी से नहीं बोल सकता कि ये ठीक हो ही जाएगी। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बेकार होती है। यूजुअली वो रिकवर कभी कर जाती है, कभी नहीं करती है, 50-50 चांस होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है बेसिकली इंजरीज के बारे में। अब हम देखेंगे डीजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं डीजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स पे। डीजेनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो तरीके के डीजेनरेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि इंजरी दिखेगी कैसी। तो सपोज कीजिए अपन बनाते हैं एक न्यूरॉन, ये है उसकी सेल बॉडी, यहाँ डेंड्राइट्स वगैरह हैं, और यहाँ से उसका एक्सॉन गया है, ये एक्सॉन गया, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, इसके ऊपर कवरिंग होगी माइलिन की, इसके ऊपर बैठे होंगे हमारे श्वान सेल्स, ये हमारे श्वान सेल्स बैठे होंगे। ठीक है, श्वान सेल्स को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये हमारे बैठे होंगे श्वान सेल्स माइलिन पर। ठीक है, और इसके ऊपर हमारी कवरिंग होगी काय की? एंडोन्यूरियम की।
तो ये हमारा बन गया एक नर्व फाइबर जो दे सकता है बेसिकली। इसमें जो इंजरी होगी वो हमें देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, ये इंजरी देखने को मिलेगी जिसमें हमारा एक्सॉन तो डैमेज हो जाएगा लेकिन एंडोथेलियम जो है वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये इंजरी है, ये जो पार्ट है एक्सॉन का, ये वाला जो पार्ट है, और ये सेल बॉडी प्लस एक्सॉन, ये जो पूरा न्यूरॉन है इंजरी के प्रॉक्सिमल है, और ये वाला जो पार्ट है ये डिस्टल है। ठीक है, तो आप समझिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, अब देखो, अगर जो डिजेनरेशन स्टार्ट होगा वो इंजरी से स्टार्ट होगा, अगर वो इंजरी से सेल बॉडी की तरफ जाता है तो डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जा रहा है, और ये जो है ये प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ जा रहा है। तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक यूजुअल डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्रेड डिजेनरेशन। और ये जो इस साइड जा रहा है अपने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑर्थोग्रेड क्यों बोलते हैं, रेट्रोग्रेड क्यों होते हैं, प्रॉक्सिमल में कौन सा होता है, डिस्टल कौन सा होता है। ऑर्थोग्रेड का ही दूसरा नाम है द इंपॉर्टेंट वन, वॉलेरियन डिजेनरेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, हमने न्यूक्लियस बना दिया, नेसेल्स बॉडीज बना दी हैं। तो अब हम समझ में आ गया कि ऑटोग्रेड रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन को, क्योंकि ये आसान है। रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन होता क्या है, तो बेसिकली रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन होता है प्रॉक्सिमल पार्ट में इंजरी के प्रॉक्सिमल पार्ट में जो डिजेनरेशन होगा तो उसमें हमें एक इंटरनोड तक, अगर पहले नोड से दूसरे नोड तक, मतलब एक इंटरनोड वाला जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पर जो डिजेनरेशन देखने को मिलेगा वो होगा सिमिलर टू वॉलेरियन डिजेनरेशन प्लस ये होगा हमारा एक्सॉन वाला पार्ट। फिर सेल बॉडी में क्या होगा, तो सेल बॉडी में आप समझिएगा ध्यान से, सेल बॉडी में सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, नहीं सबसे पहले आप देखेंगे जो नेसेल्स ग्रैन्युल्स हैं, नेसेल्स ग्रैन्युल्स, ये डिजेनरेट होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटोलिसिस। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है यानी सेल बॉडी है वो स्वेल होके राउंड हो जाएगी, स्वेलिंग ऑफ न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, और ये पूरा राउंड हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर अगली चीज आपको देखने को मिलेगी जो न्यूक्लियस है, इट विल बी पुश्ड टू पेरिफेरी। ठीक है, अब ये जो अपन न्यूक्लियस पुश कर देता है न्यूरॉन पेरिफेरी की ओर, कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पुश करने की जगह वो सीधा सेल के बाहर ही चला जाता है, सेल उसको सीधा बाहर ही कर देती है, और इस केस में जो रीजेनरेशन होता है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये हम समझ चुके हैं रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन को, जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट में होगा। अब हम आते हैं वॉलेरियन के पास। वॉलेरियन डिजेनरेशन, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, सेल के डिस्टल एंड पे होगा ये, नर्व इंजरी के डिस्टल एंड पर। ठीक है, तो ये हम पूरा डायग्राम से समझेंगे, ऐसे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम सबसे पहले बनाएंगे अपना क्या, ये हमने बनाया एक्सॉन। ठीक है, यहाँ पर इंजरी हुई है,
ठीक है, ये है हमारा क्या, माइलिन। यहाँ पर है हमारी श्वान सेल्स और ये है हमारी एंडोन्यूरियम। ठीक है, ये हमारी इंजरी का केस है। अभी इंजरी कहीं डिजेनरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ मैं इंजरी को दिखाया मैंने। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर सेल बॉडी है एक्सॉन की, जो एक्सॉन है अपना, एक्सॉन का जो ये स्वेल हो जाएगा, एक्सॉन का सिलेंडर। ठीक है, तो एक्सॉन का जो सिलेंडर है वो स्वेल होगा और बर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट इट विल स्वेल, देन इट विल बर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगा, एक्सॉन सिलेंडर यहाँ से गायब हो चुका होगा। प्लस उसके बाद एक कंडीशन आएगी जहाँ पे स्वेल बर्स्ट हुआ, उसके बाद होगा उसका डीमाइलिनेशन। ठीक है, पहले एक्सिस सिलेंडर स्वेल हुआ, फिर वो बर्स्ट हुआ, फिर डीमाइलिनेशन हो गया। तो उसके बाद जो हमारा इंजरी वाला न्यूरॉन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एंडोन्यूरियम दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हमें जो हमारा एक्सिस सिलेंडर था वो थोड़ा सा दिखेगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा सेलुलर डेब्रिस। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भी सेलुलर डेब्रिस देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी सेलुलर डेब्रिस देखने को मिलेगा। माइलिन का अगर बात करें तो माइलिन डीमाइलिनेशन होकर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइलिन है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, यहाँ पर है माइलिन। श्वान सेल्स भी यहाँ के गायब हो जाएंगे, यहाँ पर श्वान सेल्स देखने को मिलेंगे आपको, और ये होगी हमारी दूसरी एंडोन्यूरियम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो डेब्रिस इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर आएंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आएंगे और इसको क्लियर कर देंगे, जो भी डेब्रिस इकट्ठा हुआ है उस सबको क्लियर करेंगे। प्लस अपन ने श्वान सेल्स के फंक्शंस में देखा था, जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो न्यूरोग्लिया आने वाला है। न्यूरोग्लिया जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अपन देखेंगे कि ये जो सेलुलर डेब्रिस इकट्ठा होता है इसको श्वान सेल्स भी हेल्प करते हैं क्लियर करने में, क्योंकि श्वान सेल्स के पास भी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैक्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस प्लस श्वान सेल्स ये डेब्रिस को क्लियर कर देंगे, और जो हमारा सिलेंडर होगा एक्सिस सिलेंडर वो हमें बिल्कुल खाली दिखाई देगा। ये एंडोन्यूरियम देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ श्वान सेल्स हैं और उनका बनाया हुआ माइलिन है। तो आप देख रहे हो कि एक्सिस सिलेंडर पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, ये वाली जब कंडीशन आ जाती है तो पूरा एक्सिस सिलेंडर हमें खाली देखने को मिलेगा। अब इस एक्सिस खाली सिलेंडर जो है इसको हमें भरना भी है, तो अब स्टार्ट होती है प्रोसेस। अब जो श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स दे विल मल्टीप्लाई, श्वान सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे, और यहाँ पर जो एक्सिस सिलेंडर है उसको अपने साइटोप्लाज्म से भर देंगे। श्वान सेल्स का साइटोप्लाज्म पूरे सिलेंडर में भर जाएगा और वो कवर कर लेंगे उसको। तो फाइनली फिर कुछ ऐसा देखने को न्यूरॉन मिलेगा। ये है हमारा एंडोन्यूरियम। यहाँ आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा जो एक्सॉन बचा हुआ है वो, उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा माइलिन। यहाँ देखने को मिलेंगे आपको श्वान सेल्स, और श्वान सेल्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे। श्वान सेल्स मल्टीप्लाई कर जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म पूरे में आपको भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पूरे में आपको उनका साइटोप्लाज्म भरा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर डीजेनरेशन जो है वो खत्म हो जाता है और हमारा रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो इंजरी थी, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 2 इंटरनोड्स बनाए थे, पर यहाँ मैंने सिर्फ एक इंटरनोड बनाया है, क्योंकि मैंने दिखाया कि रेट्रोग्रेड साइड पे भी
पहला जो सेगमेंट होता है, पहला जो इंटरनोड होता है, वहाँ वॉलेरियन डीजेनरेशन जैसा ही डीजेनरेशन देखने को मिलता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर इस टॉपिक को समझाना थोड़ा ज़रूरी था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के चार्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज दोनों पर, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर चेकआउट करिए। थैंक यू।